नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, बावाज़े बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। हमारे दरमियान खतीब वलायत इकरा आलमी शोहरत याफ्ता आमल ब अमल आलिम ब अमल अल्लामा कुमैल महदवी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो मिंबर की जीनत बने, क़िबला साहब की सेहत व सलामती के लिए, दराजी उम्र के लिए, हिफ्ज़-ओ-मान नसीब होने के लिए बावाज़े बुलंद सलवात। नबी की दुख्तर अली की ज़ौजा खुदा का नातिक कलाम तू है। जब तक क़िबला साहब तशरीफ़ फरमा हूँ, नबी की दुख्तर अली की ज़ौजा खुदा का नातिक कलाम तू है। बजुज़ मोहम्मद हर एक नबी से बुलंद तर मकाम तू है। बीबी पाक जो तू न होती, इस लफ्ज़ पे गौर करिएगा, बीबी पाक जो तू न होती बता न सकता कभी मसाइल कोई निसा को। पाक बीबी जो तू न होती बता न सकता कभी मसाइल कोई निसा को। तमाम दुनिया की औरतों में रसूल तू है, इमाम तू है। पाक बीबी की अजमत पे बुलंद तर सलावात। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तमाम मरीज़ों की शिफा याबी की नीयत से बिलखुसूस सैयद इकबाल शाह साहब के जो अलील हैं दयार गैर में, उन्हें शामिल करते हुए तमाम मरीज़ मोमिन मोमिनात के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे साथ 5 मरतबा अम्मा युजीब का विर्द फरमा लीजिएगा। आप अपनी अपनी हाजात को भी शामिल कीजिएगा दुआओं में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। अम्मन 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 युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। नारे सलावत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सैयद गुलाम शाह साहब के जो इस इमाम बारगाह के खादिम रह चुके हैं, उन्हें शामिल करते हुए एक ताज़ा हादसा पेश आया। सैयद हैदर हुसैन रिजवी, उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी वफ़ात हो गई। उन्हें शामिल करते हुए सैयदा सबिहा खातून और जनाब सैयद इकबाल नकवी साहब के खानवादे के तमाम मरहूमीन के लिए, वो लोग जो दुनिया से चले गए, जिनके नाम पे फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, उन सबको शामिल करते हुए रहिमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुक अल्लाहुम्मा या मन नव्वरा क़ुलूबना बिअनवारिल मुहब्बतिल अलविय्या व अकमल लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्या व अतम्म निअमतहु अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्या व नुसल्ली व नुसल्लिम अलल खातिम लिमा सबक़ वल फातिह लिमन गलक़ वल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ हबीबिका व हबीबिना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़िरिय्या वल आथारिल जअफरिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अय्याम फ़ातिमिया का मौका है। हज़रत हुज्जत की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हुए दुआए फ़रज इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को पढ़ते हैं। आज एक ही मजलिस है, एक ही हाज़िरी है, लिहाजा जितना हो सके अर्ज़ इरादत और अर्ज़ अक़ीदत हो जाए मौला की खिदमत में। ये वो दुआ है कि जो मौला ने एक कैदी को तालीम फरमाई थी तो उसे कैद से रिहाई नसीब हुई थी, लिहाजा बेगुनाह असीरान की रिहाई को शामिल कीजिएगा इस दुआ में। और हम सब भी कहीं ना कहीं अपने नफ्स की कैद में हैं, दुनियादारी की कैद में है, ख्वाहिशात की कैद में है। ये सारी कैद आज़ाद होकर मौला के हुर बन सके इंशाअल्लाह, ये तौफीक नसीब हो इंशाअल्लाह। आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन्कशफल ग़िता वन्क़तअर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ वमुनिअतिस समा वअन्तल मुस्तआनु वइलैकल मुश्तका वअलैकल मुअव्वलु फी शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़्त अलैना ताअतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबा
कलम्हिल बसर औ हुवा अक़रब या मुहम्मदो या अलियो। माशाअल्लाह, और मिलके थोड़ा या मुहम्मदो या अलियो या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिब ज़मान या मौलाना या साहिब ज़मान अलगार। माशाअल्लाह। अदरिकनी 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 सब मिलके अल-अजल 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 या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़े मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। तशरीफ रखिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा या। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल-ग़ुदुव्वि वल-आसाल। नारे सलावत। मुअज्जिल फ़रजहुम। सलवात तो आपने बेहतर भेजी है, लेकिन माशाअल्लाह आखिर तक मोमिनीन है। लेकिन पुरज़ोर हैदरी और हुसैनी सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बुलंद आवाज़ से सलवात भेजने से हुजूर ने फरमाया अल्लाह दिल से निफाक को दूर कर देता है। एक और मिलके सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाहुम्मा सल्लि अला वअज्जिल फ़रजहुम। मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये एक ऐसा अमल है कि जो खुद खुदा भी अंजाम देता है। वो माबूद है, हम आबिद हैं, हम नमाज पढ़ते हैं खुदा की, हम रोज़ा रखते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह खुदा के लिए, नेकी करते हैं खुदा के लिए। लिहाजा खुदा खुद नमाज नहीं पढ़ता, खुदा खुद रोज़ा नहीं रखता, इसलिए कि वो खालिक है, वो माबूद है। लेकिन सलवात की इबादत वो है जो खुद खुदा भी अंजाम देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अगर से टेक्निकली उस अमल को इबादत नहीं कहा जाएगा, इबादत वो किसी की कर नहीं रहा होता, लेकिन ये अमल इतना अफजल है कि खालिक भी इसमें शरीक होता है। दो अमल ऐसे हैं कि जिनमें खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मैं ये अमल करता हूँ,
और वो दोनों सूरह अहज़ाब में। सूरह अहज़ाब बात मुझे कहीं से शुरू करना थी, लेकिन आपके जोश विला से अब बात कहीं और से शुरू हो रही है। सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 है। यही वो सूरा है कि जिसकी आयत नंबर 33 है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एहतमाम ये किया है कि हुजूर के बैत का जिक्र भी कुरान में है और हुजूर के अहले बैत का जिक्र भी कुरान में है। लम्हा ब लम्हा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब का कसीदा पढ़ा है कुरान में। मुझे जाना है सैयदा कौनैन तक। हुजूर ने खुद फरमाया फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। एक हदीस जो कम मारूफ है, इन्ना फातिमा शिज्नतुम मिन्नी, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है। या अल्लाह, है मेरे साथ आप? फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, यानी अब जो कुछ मोहम्मद है फातिमा उसका हिस्सा है। या अल्लाह, वो नबी हैं, नबूवत का हिस्सा है, रसूल है, रिसालत का हिस्सा है, शाफ़े रोज़े जज़ा है, शफाअत का हिस्सा है। शफाअत उसे नहीं मिलेगी जो सैयदा को नाराज करके पहुंचाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अपने हबीब को बचपन में देखा कुरान में, क्योंकि पहले मुस्तफ़ा समझ में आ जाए तो फातिमा खुद समझ में आ जाएंगे। फातिमा तो बस अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। अपने हबीब को बचपन में देखा, फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, आप यतीम थे, हमने आपको पाला। जाकर देखिए किसने पाला मुस्तफ़ा को। या अल्लाह, कोई और है अबू तालिब के अलावा जिसने मुस्तफ़ा को पाला हो? भाई खुदा के बाद जो सबसे बड़ा है, मुस्तफ़ा सबसे बड़े खुदा के बाद, खुदा के बाद जो सबसे बड़ा है अबू तालिब की गोदी का पला है। या अल्लाह, मिल्क अल्लाहुम्मा सल्लि अला। ये तो पूरा सिलसिला ही जाकर अबू तालिब से मिलता है। हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, अब आपने कह दिया। कोई भी इमाम हो, हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, कि बाकर हो के जाफर हो के मूसा के रजा हो, भाई जवाद तकी हो या नकी मस्त दुआ हो, या सरकार हसन अस्करी अंजुम बकबा हो, या मेहदी आखिर के हिजाबों में छिपा हो, हर जुज इसी पैकर गालिब से मिलेगा। हर जुज इसी, सब पूरे मजमे की तवज्जो, हर जुज इसी पैकर गालिब से मिलेगा और हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। अली अली अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। बात हो रही है हुजूर के किरदार पर। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, कभी आया आपकी खिदमत में तो ईमान अबू तालिब पर नहीं, इस्मत अबू तालिब पे बात करूंगा इंशाअल्लाह। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर बात करना उनकी तौहीन है। ईमान अबू तालिब पे बात ना करो। अबू तालिब वसीए रिसालत गुजरे हैं, उनके पास अंबिया की अमानतें मौजूद थी, उस पर बात करो। और अगर अली के ईमान, अली के बाप के ईमान पर बात होगी तो फिर हर एक के बाप के ईमान पर बात कीजिए आप। इंसाफ की बात है ना ये। सुभान अल्लाह। किसी ने मेरे मौला से कहा कि अब बात से बात निकलती चली जा रही है, देखें बीबी कहां तक बात पहुंचाती है। खुद
अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में लिखा हुआ है, सैयदा कौनैन की दुनिया में आने तशरीफ आवरी से पहले वसीला करार दिया है अबू तालिब ने फातिमा को। अय्याम फातिमिया की मजलिस है, ये शायद कम मोमिनीन जानते हो। मदीना में एक मरतबा शदीद कोहे अबू कुवैस पर जलजला आ रहा था मक्का में। उस वक्त अबू तालिब अलैहिस्सलाम वहां गए और फरमाया कि इलाही बिहक़्क़े मुहम्मदियतिल महमूदा, तुझे मुस्तफ़ा की मोहम्मदियत का वास्ता, वबिल उलूवियतिल अलिया, अली की उलूवियत का वास्ता, वबिल फातिमतिल बैज़ा, और फातिमा की नूरानियत का वास्ता। सैयदा की नूर, सैयदा बहू है अबू तालिब की। या अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो किसी ने मेरे मौला से कहा था कि या अली अबू का फिन्नार, तुम्हारे बाप तो नौजुबिल्लाह जहन्नम में। ऐसे पुराने काफिर अब तक मौजूद हैं जो जिनकी नस्लें चली आ रही हैं। उन्होंने कहा या अली अबू का फिन्नार, तुम्हारे बाप तो जहन्नम में। मौला ने कहा अना कसीमुल जन्नत वन्नार, जुमला पहुंचा। मौला ने कहा मैं जन्नत जहन्नम तकसीम करने वाला हूं। यानी मौला कहना चाहते थे कि मेरे बाप की फिक्र ना कर, अपने बाप की फिक्र कर, कहां जाने वाला है। तो बात इस आयत पे रुकी हुई है, अलम यजिद का यतीमन फावा। हुजूर को बचपन में देखा, कहा आप यतीम थे, हमने आपको पाला। आवाज वाज़े ना आपके लिए, मेरी वाज़े समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। हुजूर को तंगदस्त देखा, फरमाया वो वजदा का वालन फहदा, आप तंगदस्त थे, हमने आपको गनी बनाया। जाकर तारीख में देखो कि गनी किसके माल से हुजूर बने थे। अरे सदर इस्लाम के टुकड़े तोड़ने वाले और दौलत ले लेकर गनी और मालदार बन जाने वाले कुछ और थे, और पूरी उम्मत को अपने टुकड़ों पर पालने वाली फातिमा ज़हरा की मां खदीजतुल कुबरा। और अगना हो बेमाल खदीजा, खदीजा के, ये इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने लिखा, इतने मुतासिब मुफस्सिर हैं, उन्होंने लिखा कि खदीजा के माल से गनी बने। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, क्या शान है फातिमा की मां की। अल्लाह, तत्हीर खतीजा के लिए और कहूं क्या। तत्हीर की मां है खतीजा सलामुल्लाह अलैहा। तत्हीर खतीजा के लिए और कहूं क्या, जिस घर में रही उसके अफराद भी मासूम। अगर खतीजा समझ में आ गई तो उनकी बेटी समझ में आ जाएंगी। तत्हीर खतीजा के लिए और कहूं क्या, जिस घर में रही उसके अफराद भी मासूम। और ये सारे जमाने में खतीजा का शरफ है कि औलाद भी मासूम है, दामाद भी मासूम। लाओ मुझे मिलके सलवात देते मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सब मोमिनीन के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। हुजूर को बचपन में देखा, फरमाया अलम यजिद का यतीमन फावा। हुजूर को सफर में देखा, फरमाया व वजदा का ज़ालन फहदा, आप सफर में थे, हमने आपकी रहनुमाई का एहतमाम किया। हुजूर को तंगदस्त देखा, फरमाया व वजदा का आइलन फअगना, आप तंगदस्त थे, हमने आपको गनी बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कंबल ओढ़ लिया, फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल। हुजूर ने चादर ओढ़ ली, फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। हुजूर के चेहरे रोशन को देखा, फरमाया वश्शम्सि व दुहाहा। हाय हाय हाय, बात जाया ना कीजिएगा, एक ही मजलिस है, जितना ज्यादा हो सकता है आयतें पहुंचा दूं यहां से। हुजूर के सियाह जुल्फों को देखा, फरमाया वल्लैल इज़ा यग़शा। हुजूर की ज़बान मुतहर को देखा, फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। आप तो कलाम ही नहीं करते अपनी मर्जी से, आप वही कहते हैं जो अल्लाह की वही कहती है। सुभान अल्लाह। हुजूर के दस्ते मुबारक को देखा, फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। ये जो कंकरियां फेंकी हैं ये आपके हाथ से नहीं निकली, जो आपके हाथ से निकला है वो खुदा के हाथ से निकला है। या अल्लाह, आपका हाथ खुदा का हाथ है। सुभान अल्लाह। जो ताज्जुब से सुन रहे हैं, मैं अली के फजाइल नहीं, मैं नबी के फजाइल पढ़ रहा हूँ।
मैं मुस्तफ़ा के फजाइल पढ़ रहा हूँ भाई। अली का इस कायनात में तीसरा नंबर है। घबरा तो नहीं गए मेरी बात से? ये मौलाना ने क्या कह दिया? सही शिया अकीदा यही है, पहले है खुदा, फिर है मुस्तफ़ा, फिर है मुर्तज़ा। अली का इस कायनात में तीसरा नंबर है। अली से कायनात में दो बड़े हैं, एक खुदा, एक मुस्तफ़ा। लेकिन लुत्फ़ की बात यह है कि उन दोनों बड़ों ने यह कहा है कि जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में यह छोटा होगा। अली 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 अली। हुजूर के दस्ते मुबारक को देखा, फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। मैं तरतीब मुकम्मल कर लूँ। हुजूर को बचपन में देखा, फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा। हुजूर को सफ़र में देखा, फरमाया ववजदका ज़ाल्लन फहदा। हुजूर को तंगदस्त देखा, फरमाया ववजदका आइलन फअगना। हुजूर के चेहरे रोशन को देखा, फरमाया वश्शम्स वदुहाहा। स्याह जुल्फ़ों को देखा, फरमाया वल्लैल इज़ा यग़शाहा। दस्ते मुबारक को देखा, फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। ज़बान मुतहर को देखा, फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सीने मुतहर को देखा, फरमाया अलम नशरह लक सदरक। पुश्त मुबारक को देखा, फरमाया ववज़अना अन्का विज़रक। हुजूर के बैत को देखा, फरमाया फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। और हुजूर के अहले बैत को देखा तो फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरे भाई बताइएगा, अभी सिर्फ कुरान से बात हो रही, कोई कंट्रोवर्शियल बात तो नहीं हुई यहां तक। ये तो कुरान की आयतें हैं। जिस हबीब के एक एक लम्हे का तारुफ करवाया, उस हुजूर ने कहा फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, मुझ तक पहुंचना चाहते हो फातिमा के जरिए से आओ। सुभान अल्लाह, वो मेरा हिस्सा है, वो मेरा जुज है। ये तर्जुमा गलत है कि फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। दिल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। जो कुछ मुस्तफ़ा है फातिमा उसका टुकड़ा है। या अल्लाह। अब जरा गौर फरमाइएगा, यह है सूरह अहज़ाब में आयत थी। तो अल्लाह, मैंने कहा जहां से बात शुरू की थी, अल्लाह दो अमल खुद अंजाम दे रहा है। इसी सूरह अहज़ाब में आगे आ जाइएगा, आयत नंबर 56 और 57। 56 आयत सबको याद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह दुरूद भेज रहा है, मलाइका को हुक्म कहा कि तुम भी दुरूद भेजो। और फिर ईमान वालों से कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। वअज्जिल फरजहु। फरमाया कि जो मुझ पर और मेरी आल पर दुनिया में एक मरतबा दुरूद भेजे, अल्लाह उस पर मलाइका की सफ़ों में 10 मरतबा दुरूद भेजता है। का जो यहाँ मुझ पर मेरी आल पर 10 मरतबा दुरूद भेजे, अल्लाह मलाइका की 1000 सफ़ों में उस पर दुरूद भेजता है। सुभान अल्लाह, ये मकाम है। कल्ला तुसल्लु अलैया सलातल बतरा, खबरदार मुझ पर दुम कटी सलवात ना भेजना। हुजूर ने कहा, अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने लिखा दुम कटी सलवात ना भेजना। तो साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह दुम कटी सलवात क्या है? दुम कटी से मुराद अबतर, बतरा, ला तुसल्लु अलैया सलातल बतरा, उसी बतरा से अबतर। अबतर का ऑपोजिट है कौसर। यानी हुजूर ने कहा मुझ पर कौसर वाली सलवात भेजो, मुझ पर अबतर वाली सलवात ना भेजो। तो साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये बतरा सलवात कौन सी है, दुम कटी सलवात? फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व तुमसिकून। तुम ये कहो कि मोहम्मद पर सलवात हो और रुक जाओ, मेरी आल पर दुरूद ना भेजो, ये कबूल नहीं है मुझे। अच्छा, बाज मुसलमान दुरूद भेजते हैं, तो मैं पूरी दुरूद तो यहाँ पर अभी इस वक्त आपके सामने नहीं पढ़ूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी के लिए कोई दिल आज़ारी का बाइस बन जाए। वो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि, और उसके बाद आगे और भी कुछ आपको मीडिया पे मिलेंगे कहते हुए, कहेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व आलिहि वसल्लम नहीं कहेंगे, और अगर कहेंगे तो फिर आगे लंबी एक वेल्डिंग जोड़ेंगे साथ में उसके। असल जो चीज होती है उसके साथ किसी चीज को जोड़ना हो तो वेल्डिंग करना पड़ती है, तो वो जबरदस्त। मेरे भाई वैसी दुरूद भेजो जैसे अल्लाह ने नमाज में भेजवाई है।
सादा सा फॉर्मूला बता रहा हूं। आप भी वैसे दुरूद भेजते हैं जैसे आप नमाज में भेजते हैं। आप भेजते हैं इब्राहिम आले इब्राहिम पर और मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हम भी उस तरीके से दुरूद भेजते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ना कुछ इजाफा करो ना कुछ कमी करो। आपने जैसे जो मानना है वो मान लीजिए, लेकिन इनके जैसा कोई नहीं है। या अल्लाह, इनके जैसा कोई नहीं है। इसलिए कि किसी के लिए तारीख में नहीं है कि कोई बड़े से बड़े सहाबी आ जाए तो हुजूर एहतराम में बुलंद हो जाए। अरे फातिमा तशरीफ ले आए, मुस्तफा एहतराम में बुलंद हो जाते थे। नहीं, मेरा जुमला सुन लेना। अच्छा, जहां मुस्तफा बुलंद हो जाए क्या आदम बैठे रहेंगे? आए है, बात ना जाया करना भाई। जहां मुस्तफा बुलंद हो नूह बैठे रहेंगे क्या? इब्राहिम इस्माइल मूसा ईसा बैठे रहेंगे? फकत मुस्तफा नहीं, जिसके एहतराम में 1.25 लाख अंबिया की नबूवतें बुलंद हो जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। देखिए, सलवात खुद ब खुद पढ़ते जाइएगा यहां से वहां तक, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जहां 1.25 लाख अंबिया बुलंद हो, और ये हुजूर का बुलंद होना बाप होने की हैसियत में नहीं है, वरना बाप होने की हैसियत में बुलंद होते तो फिर हर बाप के लिए सुन्नत रसूल होता कि वो भी अपनी अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको बेटियां अता की होंगी। बेटी रहमत है। हुजूर ने फरमाया कि जिसने 4 बेटियों की परवरिश की, अच्छी तरबियत की, उस पर जन्नत वाजिब है। फिर का 4 बहुत, अगर 3 बेटियों की परवरिश की उस पर भी जन्नत वाजिब है। का 3 बेटियां बहुत, 2 बेटियों की परवरिश की उस पर जन्नत वाजिब है। फिर का 1 बेटी की जिसने सही परवरिश की उस पर जन्नत वाजिब है। बेटियों की विलादत पे परेशान ना हो जाओ, अल्लाह ताला की रहमत है, ये तोहफा है। ये जाहिलियत की बातें हैं। अतः जब अल्लाह ने अपने हबीब को बेटी अता की, या अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस वक्त भी बहुत से बड़े बड़े नाम थे, उनके चेहरे उतर गए। अरे मुस्तफा क्या बेटी हुई है? हुजूर ने कहा कि मालकुम, तुम्हें क्या हो गया है? रेहानतुन अशम्मुहा, अल्लाह ने मुझे वो बेटी अता की है कि जब मैं उसे सूंघता हूं तो इन्नी अशम्मु रायहतल जन्ना मिन्हा, मैं फातिमा से जन्नत की खुशबू को महसूस करता हूं। हुजूर अपनी बेटी को सूंघते थे, कहते थे मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। अरे मैं 4 मिसरे कह दूं आपके सामने भाई। खुदा, मुस्तफा, मुर्तजा सभी वली है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युकीमूनस सलाह व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। वली सब है। खुदा, मुस्तफा, मुर्तजा सभी वली है। विलायत की इज्जत फकत फातिमा है। या अल्लाह, विलायत की इज्जत फकत फातिमा है। और जमाने की जन्नत न जाने कहां हो, मोहम्मद की जन्नत फकत फातिमा है। या अली, सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बात हो रही। मालकुम रेहानतुन अशम्मुहा, मैं अपनी बेटी से जन्नत की खुशबू को महसूस करता हूं। लिहाजा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को फकत बोसा नहीं लेते थे, इस्तिश्माम करते थे, सूंघा करते थे, और सूंघ के कहते थे मुझे फातिमा से जन्नत की खुशबू महसूस होती है। सुभान अल्लाह। लिहाजा मुस्तफा जब बुलंद हुए तो फकत बाप नहीं बेटी के लिए बुलंद हुआ। हर बाप के लिए जरूरी है बेटी का एहतराम करे, लेकिन एहतराम में खड़े होना ये कहीं ना किसी शिया आलिम ने लिखा है, ना किसी सुन्नी आलिम ने लिखा है कि भाई सुन्नत रसूल है कि तुम भी बुलंद हो जाओ। काश मैं समझा सकूं इस बात को। फकत मुस्तफा अपनी बेटी के लिए नहीं बुलंद हो रहे, रिसालत मुस्तफा, इस्मत फातिमा के एहतराम में बुलंद हो रही है। सुभान अल्लाह, रिसालत मुस्तफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का मकाम है कि मुस्तफ़ा बुलंद हो जाए उनके लिए। क्यों भला अकल इस इल्जाम पे हैरान नहीं? कुल्ले ईमान का पेदर साहिब ईमान नहीं।
अरे मोहसिन बानी इस्लाम अगर काफिर है फिर तो इस शहर में कोई भी मुसलमान नहीं है। बात पहुंच रही है माशाल्लाह जी। और जहां तक मेरे सारे शिया सुन्नी भाई जो सुन रहे हैं, देखो पंजतन को तो सब मानते हैं, लिहाजा मैं बात वो कर रहा हूं कि जो सबके यहाँ काबिल कबूल हो। लिहाजा आपने जिसके जो मानना है उसे अल्लाह के पास जवाब देना है, लेकिन गैर को आल के साथ ना मिलाओ। गैर ऑल है और है, आल और है। सैयदा के एहतराम में हुजूर बुलंद हो जाए, फकत बुलंद नहीं होते थे। कुल नमा कानत दखलत फातिमा कामा इलैहा, कामा बिहा भी नहीं है यहाँ पर, जो अरबी समझने वाले लोग हैं वहां कि अगर कामा बिहा हो तो हुजूर एहतराम में बुलंद हो ना, कामा इलैहा आगे बढ़कर इस्तकबाल फरमाते थे फातिमा का, खुद दौड़कर आगे जाते थे। कुल लमा कानत, जब भी बीबी आती थी, यानी अगर जब बचपन में आती थी तब भी, जब भी आती थी हुजूर एहतराम में खड़े होते थे, कामा इलैहा आगे बढ़ के दौड़ के इस्तकबाल करते थे, उनके हाथों का बोसा लेते थे, वह अजलसहा फी मजलिसी, और उन्हें वहां बिठाते थे जहां खुद तशरीफ फरमा होते थे। हुजूर की जगह पे बैठने के लायक फातिमा के घर वाले हैं, कोई और नहीं है। जी तारीख में बतलाओ कि मुस्तफा ने किसी और के लिए सजदे को तूल दिया हो फातिमा के बच्चों के अलावा। अरे हुसैन पुश्ते रिसालत पर हैं, तो क्या ये नाना नवासे के लिए सजदे को तूल दे रहा है? तो फिर आप भी नाना है, आपके पुष्प पर नवासा आ जाए तो आप भी 70 मरतबा पढ़े सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। आप पढ़ेंगे ना जनाब? कोई इमाम जमात पढ़ेंगे? योल ये नवासा नाना की पुष्प पर नहीं है, ये इमामत हुसैन है जो रिसालत मुस्तफ़ा पर मौजूद है। और हुजूर तारुफ करवा रहे हैं हुसैन का। क्या तारुफ करवा रहे हैं कि देखो हुसैन के बगैर, भाई सरे मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, बात जाया ना कीजिएगा। हुजूर आगे, सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे। या अल्लाह, भाई हुजूर आगे थे, सहाबा पीछे थे, नमाज में वो फर्ज अपना निभा रहे थे। तो मुहिब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे, भाई मुहिब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे। हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे जमाने भर को बता रहे थे। क्या बतला रहे थे? मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। ये आम सजदा नहीं है, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। भाई नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सुभान अल्लाह। आका का जिक्र आया, आका हुसैन अलैहिस्सलाम का खुशबू एक करबला महसूस हो रही है। मैं आज ही करबला से पहुंचा हूं और नियत करके आया था कि जहां मुझे मजलिस पढ़नी है, जो मोमिनीन का इज्तिमा हो, उनकी जानिब से नायब ज़ियारा हूं वहां पर। लिहाजा आप सबकी ज़ियारत वहां इंशाअल्लाह हो चुकी है करबला में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका। क्या कहना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो मेरे बुजुर्ग ने अहले बैत के दुश्मनों पर लानत, ये फकत शिया अकीदा नहीं है, ये मुसलमानों का अकीदा। क्यों? अभी मैंने कहा अल्लाह दो काम कर रहा है। एक तो वो दुरूद भेज रहा है, बाकी इबादत। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह रोजा नहीं रखता, अल्लाह खुद हज पे नहीं जाता, अल्लाह के घर का हज किया जाता है। सही है ना? क्या बात है। और वो भी ज़चा खान अली इब्न अबी तालिब है।
गाजी ने खुतबा दिया था काबे की छत पर, उसमें कहा अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी है। हम्द उस परवरदिगार की कि जिसने शरफ अता किया इस घर को। या अल्लाह, जो समझने वाले कदम काबे में आ गए। मन कान बिल अम से बैतन अस्बह क़िबलतन, जो कल तक फकत घर था अस्बह क़िबलतन, अब वो किबला बन गया। जरा 13 रजब की रात के हालात तो देखो, ये किसने बुतकदे को काबिल सजदा बना डाला। चेहरे पर निगाह कर ले, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अली के चेहरे में आदम का इल्म भी है, नूह की खशियत भी है, मूसा की मुनाजात भी है, इब्राहिम की खुल्लत भी है, मोहम्मद का अखलाक भी है। अली अली सुन लेना। रिवायत सुन लेना। हाज़ल बैत मिन्हा, क्या ये घर भी उन्हीं में से? खुदा की कसम, आप जिस जवाब की तवक्को लगा बैठे हुए ना कि मौलाना कहेंगे कि हुजूर ने जवाब दिया कि हाँ ये उन्हीं घरों में से, नहीं, हुजूर ने ये नहीं कहा। हुजूर ने ये कहा ही नहीं कि ये घर भी उन्हीं में से जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने, नबियों जैसा घर है जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने हुक्म दिया, ये नहीं कहा। वमा यंतिक़ु अनिल हवा की ज़बान मुतहर से जुमला जारी हुआ, नअम मिन अफ़ज़लिहा, उन्हीं में से नहीं है। अरे उन सब नबियों से अफजल घर अली इब्न अबी तालिब का है। भाई मुश्किलों का इरादा बदल गया होगा, कज़ा का वार आते ही टल गया होगा कि कुएं से बाहर निकलना मुहाल था, यूसुफ अली का नाम ज़बान से निकल गया होगा। अल्लाह, इंशाअल्लाह। वैसे तो नारा हैदरी और या अली कहना सवाब है, जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र इबादत है। अच्छा, खुदा की इबादत में कोई शरीक तो नहीं है ना, तो फिर अली का जिक्र क्यों इबादत है? इसलिए कि अली का जिक्र अली की इबादत नहीं है, अली का जिक्र खुदा की इबादत है। जिक्र अली इब्न अबी तालिब बंदगी परवरदिगार है। तो वैसे तो अली का जिक्र इबादत है, या अली कहना इबादत है, लेकिन जब आप ये हाथ उठाकर कहते हैं ना या अली, तो गदीर की याद भी ताजा हो जाती है। यो अली। एक अहले सुन्नत आलिम से उनसे पूछा कि आप सुन्नी हैं? कहा 100%। का फिर भी अली अली करते हैं? कहा 100%। का अली और बाकी असहाब में फर्क है? का 100%। या मेरे साथ दीजिएगा, मैं आखिरी लम्हे पर आ गया हूं, उससे पहले मैं मजलिस तमाम कर देता, लेकिन आपके इस नारे की बरकत से मैं एक जुमला कहने पर मजबूर हो गया। आप सुन ली है? का 100%। फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। अली और बाकी असहाब में फर्क है? का 100%। का फर्क क्या है? का फर्क यह है कि बकिया को खिलाफत मिली है ऐसे, अली को खिलाफत मिली है ऐसे।
काम हुआ। ये से यावर हुए हर बंदे की मुश्किल में सदके इस नाम के याकूब अली नाम या अली। आपकी सवातों के क्या कहने। मौला को गम न था फरमाए सिवा गम अहले बैत के। सुभान अल्लाह। मैंने आपसे अर्ज किया कि हुसैन के दर से आज ही पहुंचा हूं मैं आपकी खिदमत में, तो मशाम में वो बुए करबला और खुशबुए नजफ महसूस हो रही है अब तक। और कल लाहौर जाना है खिदमत के लिए सुबह सुबह, इसलिए 1 घंटा तो हो गया मुझे बात करते हुए। मैं इख्तिताम पर ले आता हूँ गुफ्तगू को, फिर कभी हाजिर हुआ तो और आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। जब अय्याम फातिमी आते हैं ना, तो समझ नहीं आता कि फातिमा की शहादत पढ़े या अली की गुर्बत पढ़े। ये गुर्बत अली है, अली की गुर्बत। ये जुमला ज़हन में रह जाएगा ना। जब किसी ने मेरे मौला से पूछा था बीबी की शहादत के बाद, देखो मैं मसाइब इतने पढ़ूंगा जितने पढ़ सकता हूं, इसलिए कि इस बीबी की मजलूमियत यह है कि मसाइब भी पर्दे में रह के पढ़ने होते हैं। बाकी आपने खुद बतलाना है अपने बच्चों को कि क्या हुआ था। जितना मौला ने मुझे इजाजत दी हुई इस मिंबर से, इतना मैं पढ़ूंगा। किसी ने मेरे मौला से पूछा कि मौला, एक मर्द पर सबसे सख्त मौका कौन सा होता है? मेरे मौला ने रोते हुए जवाब दिया कि मर्द के लिए सबसे सख्त मौका वो होता है जब उसके सामने उसकी ज़ौजा को मारा जाए और उसे सब्र करना पड़ जाए। कायनात के सबसे साबिर इंसान का नाम है अली। मेरे मौला की ज़ियारत में सलाम अलैका अव्वला मज़लूमिन, ये मौला अली की ज़ियारत में अभी नजफ से पढ़ कर आ रहा हूं। ये ज़ियारत, ए कायनात के सबसे बड़े मजलूम, आप पर सलाम हो। यहाँ एक सवाल है, सबसे बड़े मजलूम तो हुसैन है, तो फिर अली की ज़ियारत में क्यों है कि ए अव्वल मजलूम आप पर सलाम। तो यहाँ उलमा ने लिखा है कि हुसैन पर बड़े मसाइब आए, लेकिन मौला हुसैन के सामने उनकी ज़ौजा को मारा नहीं गया। ये अली इब्न अबी तालिब के मसाइल कि कोई अली के सामने ज़हरा पर हाथ उठाए और अली को वसीयत रसूल के मुताबिक जब्त करना पड़े। ये रिवायत मौजूद है किताबों में कि जब हुजूर का आखिरी वक्त था ना, तो जिब्राइल नाजिल हुए थे और जिब्राइल ने नाजिल होकर कहा था कि सिवाय मोहम्मद और अली के सब हुजरे से बाहर चले जाएं। और हुजूर से कहना शुरू किया कि अल्लाह ये कह रहा है कि आपके बाद अली पर बड़े मसाइब आएंगे। मौला ने कहा सबर तो मैं सब्र करूंगा, का आपका हक छीन लिया जाएगा, खिलाफत गस्प होगी, सबर तो मैं सब्र करूंगा मैं। या अल्लाह, का आपकी गर्दन में रस्सी बांधकर आपको मदीना की गलियों में फिराया जाएगा। कहां है रोने वाले नाम ज़हरा और नाम अली इब्न अबी तालिब पर। कहा सबर तो मैं सब्र करूंगा, आपके सर पर ज़रबत लगेगी, मैं सब्र करूंगा। का आपके बच्चों को मारा जाएगा, मैं सब्र करूंगा। उसके बाद का जुमला मुझे माफ करना, का ए अली आपकी हुर्मत को पामाल किया जाए। बस एक तो अली ने चीख मारी, मुंह के बल जमीन पर गिर गए अली इब्न अबी तालिब। फिर कहते या रसूल अल्लाह, आपके दीन की खातिर सबर तो मैं सब्र करूंगा। ये अली के लिए सबसे मुश्किल काम था, सबसे सख्त मौका था। लिहाजा जब अली की गर्दन में रस्सी थी और अली को मदीना की गलियों में घसीट रहे थे, जैसे किसी ज़बीहे को घसीट कर ले जाते हैं, वैसे अली इब्न अबी तालिब को गर्दन में रस्सी बांध कर ले जा रहे थे। एक यहूदी ने देखा मेरे मौला को, कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। किसी ने कहा तूने अली को इस आलम में देखकर कलमा क्यों पढ़ा? कहता है खुदा की कसम, मैंने इस शख्स को खैबर में भी देखा है। क्या ये इतना शुजा है, इसने एक हाथ से मेरे खैबर उखाड़ दिया था, आज इसकी ज़ौजा पर दरवाजा गिरा हुआ है, इसका बच्चा शिकम में शहीद हो गया है, ये सब्र कर रहा है।
ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है। माशाल्लाह सदाएं बुलंद हो रही हैं। देखो आज फातिमा के नाम से मजलिस है, यहाँ पर रोशनी भी है, यहाँ पर चिराग भी है, लेकिन ज़हरा की कब्र वीरान है। वहाँ ना रोशनी है ना मज़ार है, ना कोई गुंबद है, ना कोई मातम करने वाला है, ना कोई क्रिया करने वाला है। ज़हरा की कब्र पर खड़े होकर कहो या ज़हरा, शूरते आ जाते हैं हटाने के लिए। ए ज़हरा ये क्या मजलूमियत है, बस बीवी के दर पर लोग आग लेकर जमा हुए। नार फी खशबिल बाब, बिहार और अनवार में रिवायत है, ज़हरा के दर पर आग जमा होना शुरू हुई। कुछ लईन आए, उन्होंने जब आकर कहा कि अली जब तक बैयत नहीं करेंगे हम इस घर को जला देंगे। सुभान अल्लाह। मैं एक जुमला कहूं आगे। बीबी ने पहले कहा वाह अबता वाह रसूल अल्लाह, ए बाबा, ए अल्लाह के रसूल, आप चले गए दुनिया से। इर्तिदाद उम्मती अलीना, उम्मत ने हमसे मुंह मोड़ लिया, मुर्तद हो गई है उम्मत। वो हक नहीं दिया जो आपने हमें अता किया था, वो हक उम्मत ने नहीं दिया। जब बीबी ये फरियाद कर रही थी, मुझे माफ करना मैं अरबी पढ़ता हूँ ताकि तुम्हें यकीन आ सके कि जुमला क्या है। एक शकीन है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, उसने कहा दुई अनकी या फातिमा होमो कातिल निसा, ए फातिमा ये अहमकों वाली बातें करना बंद कर दो। यहाँ पर कहा है सैयदजादे, आपकी माँ का जिक्र हो रहा है, फातिमा का जहां जिक्र हो, बिलखुसूस सादात के लिए मैं कहूंगा, बीबी ने वसीयत की थी, ए अली कयामत तक आने वाली मेरी नस्लों से कहना फातिमा ने उन्हें सलाम कहा है। लिहाजा आयतुल्लाह वहीद खुरासानी मसाइब पढ़ते हुए कहते हैं, जब भी बीबी की मजलिस हो तो सैयद आए मजलिस में और आकर कहे, ए मादर गिरामी, आपने हमें सलाम कहा था, हम सलाम का जवाब देने के लिए फर्श अदा पर मौजूद है। बीबी को उसने कहा अहमकों वाली बातें करना बंद करो, और लकड़ियां जमा होना शुरू हुई। इदखाल कुल्फुज यदहु, कुल्फुज एक लईन है, उसने हाथ अंदर बढ़ाया, दरवाजे को धक्का दिया। वह रखलिल बाप में रिजलिही, एक लईन ने पैर से लात मारी दरवाजे पर, सैयदा पर दरवाजा गिरना शुरू हुआ। मीख थी दरवाजे पर, सैयदा के सीना या धर में मीख बेबस हो गई। दरमियान में सैयदा, एक तरफ दरवाजा, एक तरफ ये धक्का देने वाले। रो लेना नाम ज़हरा पर, इसलिए कि जिस इमाम की भी मजलिस हो, आयतुल्लाह गुल पायगानी कहते हैं कि वो मजलिस में तशरीफ लाते हैं, लेकिन अगर ज़हरा की मजलिस हो तो 12 के 12 तशरीफ लाते हैं। आज अली भी है, आज हसन भी है, आज हुसैन भी है। मुहर्रम की मजलिस होती है, कहते हुसैन के मसाइब पढ़ने हैं, फातिमा को पुरसा देना है। आज जुमला बदल रहा हूँ, आज फातिमा के मसाइब पढ़ने हैं, हुसैन को पुरसा देना है। हुसैन पुरसा लेने के लिए आए हैं। दुआ करो कभी बच्चों के सामने माँ को मारा ना जाए। छोटे छोटे बच्चे थे, फातिमा पर दरवाजा गिरा हुआ था। वो लईन कहता है, एक लम्हे मुझे रसूल ज़ादी पर रहम आया, मैं पीछे हटा, लेकिन अली के हाथों मेरे बुजुर्गों का कत्ल मुझे याद आया। मैंने आगे बढ़ा, दरवाजे पर अपना पैर रखा, दरवाजे से ये गुजर गए, सैयदा कुचल गई। आवाज दी, खुदीनी फिजा, ए फिजा मुझे संभाल ले, मेरा मोहसिन मार दिया गया। मेरा मोहसिन मार दिया गया। सैयदा का पहलू शिकस्ता हो गया था, पसलियां टूट गई थी। थोड़े से मुझे जुमले कहने और उसके बाद इंशाअल्लाह आपसे इल्तिमास से दुआ। जब सैयदा गश के आलम में चली गई, इन्होंने अली को खींचा और लेकर चले। मौला हसन अलैहिस्सलाम मदीना की एक गली से नहीं गुजरते थे, एक जगह से। कहते थे मैं यहाँ से इसलिए नहीं गुजरता, मुझे याद आता है मेरी माँ को यहाँ मारा जाता था। या अल्लाह। अभी मैंने मसाइब का एक जुमला पढ़ा नहीं है, इसलिए कि पता नहीं मैं पढ़ पाऊं ना पढ़ पाऊं। सैयदा ने मकना पहना हुआ था, इस लईन ने खत लिखा है हाकिम शाम को। उसने लिखा कि मैंने सैयदा के चेहरे के दोनों अतराफ, आगे जुमला मैं नहीं कहूंगा, मुझे हया आती है। बस ये था कि सैयदा के गोशवारे जमीन पर गिर पड़े। आए आए फातिमा, सकीना की बालियां
करबला में बाद में छीनी गई फातिमा पर। या अल्लाह मुझे माफ करना, मेरा वजूद काम रहा है। बीबी गश के आलम में थी, एक मर्तबा गश से फाका हुआ, मिर्जा से कहा ऐना अबुल हसन, अली को कहाँ लेकर गए हैं? कहा बीबी अली को लेकर गए, अली की गर्दन पर तलवार रखी है। सैयदा पहुंची, कहा अली को छोड़ दो वरना बद्दुआ करूंगी। मदीना की दीवारें बुलंद होने लगी, मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा ऐ बीबी अली को बचा लाई। किले ज़ैनबिया पर आपकी बेटी देख रही थी, हुसैन के गर्दन पर खंजर था, शिमर हुसैन के सीने पर था। वह शिमर चाले तो नाला सदरे, तेरा सरबतों से हुसैन का सर। दो जुमले और सुन लेना बस, फिर सैयदा 75 या 95 दिन जिंदा रही। रसूल अल्लाह के बाद दुनिया से रुखसत हो गई। जब वक्त आखिर आया था ना, तो वसीयत की थी, ऐ अस्मा जब मेरे बच्चे आए ना, उन्हें मेरी मौत का पहले नहीं बताना, पहले खाना खिलाना, उसके बाद बतलाना। जब बच्चे आए, बीवी ने कहा खाना खा लो। कहा ऐ अस्मा आपने कभी देखा है कि हमने अपनी माँ के बगैर खाना खाया हो? छोटे छोटे बच्चे, हसन हुसैन 7 और 8 बरस के बच्चे हैं, पहुंचे। फातिमा का जनाजा था लेकिन कोई आवाज ना आई। हसन कहते हैं अम्मा मुझे आवाज दो, आवाज ना आई। हुसैन तड़प कर कहते हैं अब ये दोनों गए मौला अली के पास जो मस्जिद में मौजूद थे। लक़द मातत उम्मुना, ऐ बाबा हमारी माँ दुनिया से चली गई है, हमें आवाज नहीं, हमें जवाब नहीं देती। अली उठे, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी मसाइब पढ़ते हुए कहते हैं अली उठे चले, ज़हरा के जनाजे तक पहुंचना है ना, अली गिरे, फिर उठे, फिर चले, कभी दाएं झुके, फिर बाएं झुके, फिर गिरे। अली ज़हरा तक ऐसे पहुंचे जैसे हुसैन अकबर के लाशे तक पहुंचे थे। गिरते गिरते अली पहुंचे ज़हरा के लाशे तक। कहा ऐ ज़हरा मेरी कमर टूट गई, आप चली गई। एक तहरीर रखी थी, या अबुल हसन खुदा ने मुझे आपके सुपुर्द किया ताकि दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा बनकर रहूं। फातिमा शर्मिंदा है कि तवील अरसे आपकी खिदमत नहीं कर पाई, लेकिन मेरे बाद दूसरी शादी कीजिएगा ताकि मेरे बच्चों को माँ की कमी महसूस ना हो। और या अली कफिनी वहन्नितनी वदफिनी बिल्लैल, मुझे रात में कफन देना, मुझे रात में दफन करना, और उन लोगों को शिरकत की इजाजत ना देना जिन्होंने सैयदा को नाराज किया है। छोटे छोटे बच्चे थे। अली कहते आहिस्ते रो, कहीं मदीने वालों को खबर ना होने पाए। अली ने खुद गुस्ले मैयत ज़हरा को देना शुरू किया। वो अली जो सबको चुप करवा रहे थे, चीख मार कर अली रोते हुए बाहर आए। ज़ैनब ने दामन थाम के कहा बाबा मातम करना। ज़ैनब ने कहा बाबा माँ को गुस्ल देते हुए रो क्यों रहे थे? कहा बेटी तेरी माँ के पहलू में कोड़े का निशान अब तक मौजूद है। दिल कहता है ज़ैनब ने गिरिया किया होगा। अली ने तसल्ली देकर कहा होगा बेटी इतना याद रख, तेरी माँ ने एक कोड़ा खाया था, तुझे करबला से कूबा, कूबा से शाह, कोड़ों पर दौड़े डाला पड़ेंगे। मौला ने कहा मैंने ज़हरा का चेहरा सियाह देखा, आंखों को सुर्ख देखा। ज़हरा का जनाजा चला, हसन आए, उम्मे कुलसूम आई, ज़ैनब आई। हुसैन लिपटे हुए थे माथे कदमों से, कहते थे अम्मा जब तक मुझे खुद ना बुलाएंगी मैं नहीं आऊंगा। लेकिन कुछ देर गुजरी, जब माँ की कोई आवाज ना आई, हुसैन ने फातिमा के चेहरे को गोद में लिया, कहा वाह गुरबता, वाह गुरबता, आज हुसैन गरीब हो गया अम्मा, आज हुसैन गरीब हो गया अम्मा। ये कहना था बंदे कफन टूटे, फातिमा के हाथ बाहर आए, हुसैन को सीने से लगाया, कहा मेरे लाल मेरे सामने गुरबत का जिक्र न कर। आखिरी जुमला जिसके दिल में जितना दम है या ज़हरा कह के रोता जाए। मलाइका नाजिल हुए, ऐ अली हुसैन को जुदा कर दे, आसमानों पर कोहराम बपा है। अली आगे बढ़े, हुसैन को जुदा किया, बड़े एहतराम से जुदा किया होगा। जब सकीना हुसैन के लाशे से शेवर ने तमाचे मार कर जुदा, अली ने हुसैन को जुदा किया, शेवर ने सकीना को जुदा किया। इतना
ने तमाचे मारे, रुखसारों का रंग बदल गया। या फातिमा ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या कुर्रत ऐन रसूल। ज़हरा के मसाइब पढ़े, बीबी का वसीला जमीन और आसमान को हिला देता है। सब कहना या फातिमा ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या कुर्रत ऐन या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह व क़द्दमनाकि बैन यदै हाजातना। नाम ज़हरा पर या वजीहत इश्फ़ई लना इंदल्लाह या वजीहत। जन्नतुल बक़ी ले जाओ अपने आप को। इश्फ़ई लना इंदल्लाह। एक मरतबा ज़ोर इमाम के लिए या वजीहत इश्फ़ई लना